हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम वर्टिकल अलाइन कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। टेबल टैग में अभी तक आपने अलाइनमेंट देखा, उसमें लेफ़्ट रहा, हाइट विड्थ आपने पढ़ा, सेल की विड्थ को बढ़ाना, उसके सेल की हाइट को बढ़ाना पढ़ा आपने। आज की क्लास में हम टेबल में जो कंटेंट है उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रीव्यू दे रखा है। टॉप अलाइनमेंट जहाँ पे हमारा कंटेंट टॉप में आ रहा है, सेंटर अलाइनमेंट जहाँ पे कंटेंट हमारा सेंटर में आ रहा है, बॉटम अलाइनमेंट जहाँ पे हमारा कंटेंट बॉटम में शो कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं इस टैग को कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल बैकग्राउंड कलर। अगर आप टेबल में बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको BG कलर का यूज़ करना होता है। एंगुलर ब्रैकेट ओपन, टेबल BG कलर हमने यहाँ पे इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में कलर क्या आप लेना चाहते हैं तो हमने लिया येलो। फिर टेबल की हाइट कितना लेना चाहते हैं आप, तो हमने टेबल की हाइट जो दिया वो 300, विड्थ जो दी हमने 500। उसकी बॉर्डर हम चाहते हैं उसकी थिकनेस 2 रहे। बॉर्डर कलर, यदि आप चाहते हैं बॉर्डर का कलर भी हमें चेंज करना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो बॉर्डर कलर हमने दिया रेड। यहाँ पे बॉर्डर और कलर दोनों आपको अलग अलग नहीं लिखना है, यहाँ पे दोनों वर्ड्स आपको एक साथ लिखना है। इस तरीके से बॉर्डर कलर एक साथ। जब आप यहाँ पे टेबल के वेट, कलर, हाइट सब आप सेट कर देते हैं, उसका प्रीव्यू आपको इस तरीके से शो करता है। ये उसका बैकग्राउंड कलर हो गया येलो और ये उसकी बॉर्डर लाइन का स्टाइल आपको शो कर रहा है। नेक्स्ट कैप्शन। अगर आप कोई कैप्शन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आपको कैप्शन टैग को ओपन करना है। अब जो भी कैप्शन आप देना चाहते हैं आप अपने टेबल को हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कैप्शन दिया, यूज़ ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट एट्रीब्यूट ऑफ टेबल, यानी अगर हम टेबल में वर्टिकल अलाइन सेट करना चाहते हैं उसके लिए। और कैप्शन टैग को आपको यहाँ पे कर देना है क्लोज इस तरीके से, और यहाँ पे ये इसका प्रीव्यू आपको शो करेगा। यूज़ ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट एट्रीब्यूट ऑफ टेबल, कुछ इस तरीके से। TR टैग ओपन, यानी टेबल रो ओपन किया हमने यहाँ पे। फिर एंगुलर ब्रैकेट ओपन, TD। V अलाइन का मतलब होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर आप नॉर्मल अलाइनमेंट रखते हैं हॉरिजेंटली तो उसमें आपको V या H अलाइन नहीं लिखना पड़ता, वो ऑटोमेटिक जो है सपोर्ट करता है। बस आपको अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल या अलाइन राइट लेफ्ट आपको लिखना होता है। V अलाइन यानी वर्टिकल अलाइनमेंट इज इक्वल्स टू डबल कोट्स टॉप। हम चाहते हैं ये जो हेडिंग हम लिख रहे हैं वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी टॉप रहे, तो हमने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब जो भी हेडिंग आप टॉप में देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा और TD टैग को क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपके इसका प्रीव्यू दिखेगा, टॉप अलाइनमेंट कंटेंट। अगर आप इसको चेंज कर दें, यहाँ पे सेव करें। सेव करने के बाद आप पेज पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से टॉप में शो करेगा। नेक्स्ट एंगुलर ब्रैकेट ओपन, TD V अलाइन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में सेंटर, यानी हम चाहते हैं ये जो हमारी हेडिंग है ये अलाइनमेंट इसकी सेंटर रहे, वर्टिकली सेंटर। तो यहाँ पे हमने सेंटर में जो भी टेक्स्ट लिखा, सेंटर अलाइन कंटेंट, आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, वो सेंटर में शो करेगा इस तरीके से। आप इसका प्रीव्यू यहाँ पे चेंज करना चाहें, आप हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप चेंज कर सकते हैं। सेव करेंगे, पेज पे आके रिफ्रेश कर देंगे, वो इस तरीके से आपको शो करेगा।
से आप चेंज कर लेते हैं और सेव करने के बाद पेज पे आके रिफ़्रेश कर देना होता है। नेक्स्ट इसी में आके हमें ऑप्शन मिलता है बॉटम अलाइनमेंट। तो यहाँ पे हमने TD टैग ओपन, वी अलाइन यानी वर्टिकल अलाइन और बॉटम, डबल कोट्स में लिखा बॉटम। हम चाहते हैं ये जो हेडिंग हम लिख रहे हैं उसकी अलाइनमेंट बॉटम में रहे, तो यहाँ पे हमने बॉटम अलाइन कंटेंट लगाया और TD टैग को क्लोज़ कर दिया, यहाँ पे भी क्लोज़ किया। लास्ट में आके TR को आपको क्लोज़ कर देना है, TD टेबल में टेबल को क्लोज़ कर देना। रिफ़्रेश आप करोगे वो इस तरीके से शो करेगा। इसमें भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको सेव करेंगे और पेज पे आके रिफ़्रेश करेंगे, इस तरीके से ये शो करेगा। अब आप यहाँ पे यूज़ ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट एट्रीब्यूट ऑफ टेबल पे लिखा हुआ है, इसमें चेंजेस करना चाहते हैं हेडिंग 1 हेडिंग 2 की स्टाइल में। हम चाहते हैं थोड़ा सा थिक शो करे क्योंकि ये हमारी टाइटल की हेडिंग है, तो आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। अगर इसमें आप हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं सेंटर, तो क्योंकि आप कैप्शन इसमें हम नहीं लगा सकते हेडिंग को, यहाँ पे आपको कैप्शन में ही रखना है आपको इस तरीके से। आप चाहते हैं बॉर्डर कलर हमारा कैसा है, रेड है, आप चेंज कर दीजिए, या बॉर्डर के वेट को आप बढ़ाना चाहते हैं तो बॉर्डर के वेट को भी आप बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके से चेंजेस होके आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि टेबल में जो भी हम टेक्स्ट लिखे उसकी अलाइनमेंट वर्टिकली रहे, वर्टिकली सेंटर रहे, वर्टिकली टॉप में रहे या फिर वर्टिकली बॉटम में रहे, तो आप यहाँ पे टेबल एट्रीब्यूट में वर्टिकल अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से TD के अंदर वो टेक्स्ट आपको लिखना है और वी अलाइन लगा के, वर्टिकल वी अलाइन का मतलब होता है वर्टिकल अलाइन। यहाँ पे आपको एंगुलर ब्रैकेट भी क्लोज़ करना होगा, जब भी आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे क्लोज़, ये पूरा आपका पेयर रहेगा, इसको क्लोज़ करना है। TR ओपन किया आपने, TR क्लोज़ कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक और ऐड करना है तो आप यहाँ पे आके ऐड भी कर सकते हैं अलाइनमेंट जो भी आप रखना चाहते हैं। ये तो ऐसे तो हमारे 3 ही होते हैं, इसको भी हम चाहते हैं कि ये सेंटर पे रहे। सेव करेंगे और रिफ़्रेश कर देंगे, इस तरीके से ये ऐड होके आ जाएगा। इस तरीके से हम वर्टिकल अलाइनमेंट का यूज़ करके टेबल में टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको टेबल के सभी एट्रीब्यूट, सभी एलिमेंट समझ में आ गए होंगे। थैंक हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करके अगर आप कोई हेडिंग लिस्टिंग करके दिखाना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन टैग्स को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे HTML टैग को ओपन कर लेना है, बॉडी टैग को ओपन कर लेना है। यहाँ पे UL टैग की एक डेफिनेशन दे रखी है कि UL टैग क्या होता है। The UL tag defines an unordered bulleted list. UL टैग एक अनियंत्रित बुलेट सूची को परिभाषित करता है। Use the UL tag together with the li tag to create unordered lists. बिना क्रम वाली सूचियाँ बनाने के लिए li टैग के साथ UL टैग का उपयोग करते हैं। Each list item starts with the li tag. प्रत्येक सूची आइटम li टैग से शुरू होता है। The list items will be marked with bullets, small black circles by default.
सभी आइटम को डिफ़ॉल्ट रूप से गोलियों छोटे काले घेरे के साथ चिन्हित किया जाता है। जैसे अगर हम लिस्टिंग जो दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो लिस्ट आए वो सर्कल में आए या डिस्क में बन के आए या स्क्वायर में आए, तो आप यहाँ पे यूएल टैग का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग 1 हमने ओपन किया और उसमें एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा। हेडिंग 1 टैग क्लोज। पेज पे आके आप इसका प्रीव्यू इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप हेडिंग 1 टैग रिमूव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से शो करता है। क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग है तो आप यहाँ पे आके हेडिंग 1 को ओपन कर सकते हैं। हेडिंग 1 ओपन, और आपको हेडिंग 1 टैग को क्लोज भी कर देना है। इस तरीके से सेव कर लेते हैं और पेज पे आके रिफ्रेश कर देंगे। इस तरीके से शो करता है। नेक्स्ट हमने यूएल टैग ओपन किया। यूएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। इस तरीके से यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी इसमें ऑर्डर नहीं होता है, इसमें सिंबल के थ्रू आता है। जैसे सिंबल आपके स्क्वायर बन के आ जाता है या सर्कल बन के। तो हमने यहाँ पे एलआई टैग को ओपन किया और इसमें हेडिंग लिखा CPU रजिस्टर। एलआई टैग क्लोज किया। फिर हमने यहाँ पे आके एलआई टैग ओपन कैशे मेमोरी, एलआई टैग क्लोज कर दिया। इस तरीके से लिस्टिंग, एलआई टैग ओपन और यहाँ पे हेडिंग लिखा प्राइमरी मेमोरी और एलआई टैग क्लोज किया लिस्ट को। यहाँ पे आपने अनऑर्डर लिस्ट को ओपन किया था, अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देना होता है। आप इसको सेव करेंगे। प्रीव्यू आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सर्कल में आता है। अभी आप यहाँ पे देखें, आपने केवल यूएल टैग को ओपन किया और एलआई को ओपन करके यूएल टैग को क्लोज कर दिया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्कल बन के शो कर रहा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे हम चाहते हैं कि अब दूसरी जो हम हेडिंग लिख रहे हैं, हम चाहते हैं उनमें सर्कल बन के आए। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इस तरीके से बन के आ रहा है, इसमें हम चाहते हैं सर्कल में आए, शो करें। तो हमने यहाँ पे यूएल टाइप यानी अनऑर्डर लिस्ट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में सर्कल लिखा। हम चाहते हैं सर्कल बन के आ जाए। आप इसको डिस्क भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सर्कल को ओपन किया और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, एलआई टैग ओपन, हेडिंग लिखा इसमें हार्ड डिस्क और एलआई टैग को क्लोज कर दिया। फिर से हमने एलआई टैग ओपन किया जिसमें हमने CD DVD लिखा और एलआई टैग को क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पे एलआई टैग को ओपन किया, उसमें एक हेडिंग लिखी है हमने पेन ड्राइव और एलआई टैग को कर दिया क्लोज। अनऑर्डर लिस्ट आपने यहाँ पे ओपन किया था तो अनऑर्डर्ड को आपको यहाँ पे क्लोज भी कर देना है। हमने यहाँ पे क्लोज किया। आप यहाँ पे आके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपकी हेडिंग में जो सामने स्क्वायर बन के आ रहा है, बुलेट बन के आ रहा है, वो सर्कल आ रहा है। इस तरीके से सर्कल बन के शो कर रहा है। नेक्स्ट हम चाहते हैं इसके बाद की जो हेडिंग है उन पे हम स्क्वायर लगा दें कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन, अनऑर्डर लिस्ट ओपन, टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में स्क्वायर लिखेंगे। हम चाहते हैं ये स्क्वायर में आए तो हमने लिखा स्क्वायर। इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करना है, एलआई टैग ओपन कर देना है, एलआई टैग को क्लोज कर देना है। इसमें हमने हेडिंग लिखा रैम। फिर से हमने एलआई टैग को ओपन किया और जिसमें हमने लिखा एस रैम, एलआई टैग क्लोज किया। फिर से हमने एलआई टैग को ओपन किया जिसमें हमने लिखा डी रैम और एलआई टैग को कर दिया क्लोज। आपने यहाँ पे अनऑर्डर्ड को ओपन किया था तो आपको अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे क्लोज भी करना होगा। आप यहाँ पे आके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसमें आप सामने देखेंगे स्क्वायर बन के आ रहा है इस तरीके से।
नेक्स्ट हम चाहते हैं अब जो लिस्ट आए वो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में हम चाहते हैं सर्कल या डिस्क बन के आए, तो यहाँ पे हमने URL टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में लिखा डिस्क और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया, li टैग ओपन किया और li टैग को क्लोज भी किया। इसमें हमने हेडिंग लिखा रूम। फिर से हमने li टैग ओपन किया जिसमें हमने p रूम लिखा और li टैग को क्लोज कर दिया। ऐसे ही फिर से हमने कई हेडिंग्स लिखे और यहाँ पे लास्ट पे आके अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया, HTML टैग को क्लोज किया। यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, वो इस तरीके से शो करेगा। अब आप चाहते हो, हम चाहते इन हेडिंग के सामने भी स्क्वायर बन किया है, तो हम उसके लिए फिर से यहाँ पे आएंगे और डिस्क की जगह अगर आप चाहते हैं स्क्वायर आ जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर तरीके से। लिखने के बाद आपको इसको करना है सेव करने के बाद पेज पे आके रिफ्रेश कर देना है। आप देखेंगे इस तरीके से शो कर रहा है। या फिर आप चाहते हैं हम इनमें सर्कल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके सर्कल सेव कर लेते हैं और पेज पे आके इसको रिफ्रेश कर देना है। ये सर्कल बन के शो करेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके अपनी हेडिंग्स को बुलेट्स में या सिंबल में इस तरीके से दिखा सकते हैं। आपको कोई काम लिस्टिंग करके काम करना है, लिस्ट वाइज दिखाना है, तो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। सो आई होप आपको एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट यानी अनऑर्डर लिस्टिंग समझ में आ गई होगी, जिसमें आप हेडिंग के सामने डिस्क लगाना चाहें या स्क्वायर में दिखाना चाहें हेडिंग को। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो इस तरीके से सर्कल में आता है। सो आई होप आपको अनऑर्डर लिस्ट टैग के बारे में समझ में आ गया होगा। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट टैग के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट का यूज़ करके आप अपनी हेडिंग में अगर आप लिस्टिंग करके कुछ न्यूमेरिक इस तरीके से ऑर्डर्स दिखाना चाहते हैं ऑर्डर लिस्ट में, तो आप इस तरीके से नंबरिंग करके दिखा सकते हैं। जैसे ये हमारी हेडिंग है CPU रजिस्टर नंबर 1, CPU कैशे मेमोरी 2, 3। ऐसी हमारे पास जितनी भी हेडिंग है, अगर हम उनको इस तरीके से दिखाना चाहते हैं लिस्टिंग करके, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लिस्टिंग जो हमारी है वो इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स में आए या फिर आप चाहते हैं रोमन में आए, तो हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन टैग्स को कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से इन टैग्स को लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पे हमने HTML को ओपन किया, बॉडी टैग को ओपन किया। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखा है। सबसे पहले यहाँ पे an ordered list use numbers or some sort of notation that indicates a series of items। एक ऑर्डर सूची संख्याओं या किसी तरह के ऑर्डर संख्या के अंकन में का उपयोग करती है जो संख्याओं की श्रृंखला को इंगित करती है। फॉर एग्जाम्पल, an ordered list can start with number 1 and continue through 2, 3, 4 and so on। उदाहरण के लिए एक ऑर्डर सूची संख्या 1 से शुरू हो सकती है और 2, 3, 4 और इसी तरह से ये जारी रहती है। Your ordered list can also start with the letter A and go through B, C, D and so on। इस तरीके से और इस तरह आगे बढ़ सकती है। इसी तरीके से ये कंटिन्यू होती है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एक हेडिंग लिख दिया हमने, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड। आप यहाँ पे जो भी हेडिंग लिखेंगे ये नॉर्मल आप लिख सकते हैं। हेडिंग 1 के अंदर हमने लिखा, आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखेंगे तो वो इस तरीके से शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी अलाइनमेंट सेंटर में करना चाहते हैं या हम
इसको हेडिंग 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस तरीके से लगाएंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज पे आके जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो इस तरीके से हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, हमारी ये टाइटल की हेडिंग है, हमारी ये मेन हेडिंग है, तो हम यहाँ पे हेडिंग 1 को ही रख सकते हैं। सेव करेंगे और यहाँ पे आके रिफ़्रेश कर देंगे, इस तरीके से ये शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे OL टैग को ओपन किया। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि हम ऑर्डर लिस्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे OL का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं तो आप उसमें UL को ओपन करते हैं, यानी ऑर्डर लिस्ट के लिए OL ओपन होगा और LI के यहाँ पे UL, अनऑर्डर के लिए OL को आपको ओपन करना होता है। तो इस तरीके से हमने ओपन किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे आके LI टैग को ओपन किया है। LI टैग ओपन लिस्ट। LI में आप जो भी हेडिंग रखेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना होगा और LI टैग को क्लोज कर देना है, इस तरीके से। फिर से आपको LI टैग को ओपन करना है, वहाँ पे जो भी हेडिंग आप चाहते हो उसमें लिख देना, जिससे हमने आप लिखा कैशे मेमोरी, और LI टैग को क्लोज कर दिया है। फिर हमने यहाँ पे आके LI टैग को ओपन किया है और इसमें हेडिंग लिखा प्राइमरी मेमोरी, LI टैग क्लोज किया। आपने यहाँ पे OL को ओपन किया तो आपको OL टैग को यानी ऑर्डर लिस्ट को क्लोज भी करना होगा। इतना प्रोसेस करने के बाद आप पेज पे आएंगे तो उसका रेफरेंस, उसका रिज़ल्ट आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। उसका रिव्यू आप देख सकते हैं, 1 2 3 या जो भी आपने हेडिंग्स रखे थे वो आपके यहाँ पे शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने फिर से OL टाइप को ओपन किया। अब ये तो नॉर्मल हमारी ऑर्डर सूची में आ रही है 1 2 3 सीक्वेंस में इस तरीके से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूमेरिक ना हो करके अल्फ़ाबेटिक्स में आए इस तरीके से, तो आप यहाँ पे आके OL टाइप यानी ऑर्डर लिस्ट टाइप इक्वल डबल कोट्स में हमने लिखा कैपिटल A, स्टार्ट इक्वल 1 ABCD से आए। जैसे अगर हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, 5, इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा। LI को ओपन किया और यहाँ पे हमने हार्ड डिस्क को ओपन किया और फिर हमने LI को ओपन किया, इसमें DVD, LI टैग क्लोज, LI टैग ओपन, पेन ड्राइव लिखा, LI टैग को क्लोज किया। OL को ओपन किया था यहाँ पे हमने ओपन किया था और यहाँ पे OL को क्लोज किया। सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद आप पेज पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो वो इस तरीके से शो करेगा। अब आपने देखा, आपने यहाँ पे क्या लिखा था 5, तो जब आप यहाँ पे ABCD में देखें तो 5th नंबर पे जो आपका अल्फ़ाबेट आता है वो E होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका E से स्टार्ट हो रहा है, EFG कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, स्टार्टिंग टू एंड आए ABCD कंटिन्यूसली रहे, तो हमने यहाँ पे A लिखा। सेव करेंगे इसे। सेव करने के बाद पेज पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सीक्वेंस में कंटिन्यू हो रहा है, जैसे यहाँ पे था 1 2 3 ऐसे ABCD। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये हमारा रोमन नंबर में शो करे ऑर्डर लिस्ट, सो हम यहाँ पे आके OL टाइप को ओपन करेंगे। OL टाइप आप कैसा लेना चाहते हो, तो हमने रोमन में लिखा फर्स्ट, स्टार्ट यहाँ पे इक्वल डबल कोट्स में 1। इसमें भी अगर आप 1 की जगह 2 कर देते हैं, इस तरीके से आपने 2 किया। अभी अगर हम इसको सेव करें, पेज पे आके रिफ़्रेश करें, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारी स्टार्टिंग से ही होगा। या हम 2 लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई। आप यहाँ पे सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 3 4 इस तरीके से। तो जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे वो उसी तरीके से कंटिन्यू होगा। तो हमने OL टाइप इक्वल फर्स्ट, स्टार्ट फर्स्ट, यानी स्टार्टिंग हम 1 से चाहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे LI को ओपन किया, LI टैग क्लोज किया, उसमें हेडिंग लिखा हमने RAM। नेक्स्ट फिर से हमने LI टैग को ओपन किया जिसमें हमने हेडिंग लिखा SRAM, LI टैग को क्लोज कर दिया।
नेक्स्ट li टैग ओपन, li टैग को क्लोज करेंगे और लास्ट में हमने यहाँ पे OL को ओपन किया था तो OL टैग को यहाँ पे क्लोज भी करना होगा। लास्ट में आपको बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। इतना करने के बाद आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको सेव नहीं किया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हम इन हेडिंग्स में भी चाहते हैं कि ये रोमन में आए या अल्फ़ाबेट्स में आए तो आपको यहाँ पे OL टाइप को ओपन करना होगा। इस तरीके से आप इसको देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे चाहते हैं तो यहाँ पे इसको हम दे देंगे फर्स्ट दिया हमने, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद पेज पे आके आप यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इनमें भी आपकी वही हेडिंग्स शो कर रही है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ पे आपको OL को नॉर्मली ओपन करना है और क्लोज़ कर देना है। सो आई होप आपको ऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया होगा। ऑर्डर लिस्ट में आप इस तरीके से सीक्वेंस में लिस्टिंग कर सकते हैं और अनऑर्डर लिस्ट में आपके कुछ सिंबल्स बन के आते हैं, लाइक बुलेट्स हो गए, डेस्क हो गए, स्क्वायर, इस तरीके से वहाँ पे कुछ सिंबल बन के आते हैं। तो आप इस तरीके से ऑर्डर्ड और अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डेफिनेशन टैग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन टैग एलिमेंट का यूज़ करके आप किसी भी डेफिनेशन को शो करा सकते हैं। आइए हम देखते हैं इन टैग्स को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे डॉग टाइप HTML को ओपन कर लिया है। फिर हमने यहाँ पे HTML टैग को ओपन किया और हेड टैग को ओपन किया। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हमने जिसमें द DL टैग डिफाइंस आ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी DL टैग विवरण सूची को परिभाषित करता है। The DL tag is used in conjunction with DT, defines terms, names and DD describes each terms. DL tag का उपयोग DT नामों को परिभाषित करता है और DD प्रत्येक शब्द का वर्णन करता है। यानी आपका जो DL टैग होता है, DL टैग आपके परिभाषा, जो भी आप परिभाषा दे रहे हैं उसको डिफ़ाइन करने का काम करता है और DT उनके नामों को परिभाषित करने का काम करता है और DD सभी शब्द को, सभी वाक्यों को का वर्णन करने का काम करता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइटल में HTML डेफिनेशन लिस्ट को ओपन कर लिया है। टाइटल टैग को ओपन करके डेफिनेशन यहाँ पे HTML डेफिनेशन लिस्ट को लिखा और टाइटल टैग को क्लोज कर दिया है। हमने हेड टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग ओपन किया। अब जब आप यहाँ पे ये टाइटल देंगे, आप यहाँ पे उस टाइटल को देख सकते हैं। टाइटल बार में आपका शो करता है, वो जो भी आप टाइटल देंगे वो आपका यहाँ पे शो करता है। फिर हमने DL टैग को ओपन किया। DL जो होता है वो लिस्ट की शुरुआत को डिफाइन करता है, लाइन की शुरुआती को डिफाइन करने का काम करता है। DT जो होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में टर्म को डिफाइन करता है। यहाँ पे DT को ओपन किया। यहाँ पे जिसके लिए भी डेफिनेशन देना, जैसे मान लीजिए हम जो हमारी लाइन का पहला जो वर्ड है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। DT लाइन की पहली जो स्टार्टिंग वर्ड्स होगा उसको डिफाइन करेगा। अब हम चाहते हैं क्योंकि हमारे पहले लाइन का पहला वर्ड है, लाइन का पहला वर्ड है तो वो थोड़ा बोल्ड रहे, तो हमने यहाँ पे B टैग का भी यूज़ कर लिया है। B टैग ओपन किया और B टैग को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है। DT टैग को आपने यहाँ पे ओपन किया है तो DT टैग को क्लोज भी करना होगा, तो हमने यहाँ पे आके DT को क्लोज कर दिया है। फिर से हमने यहाँ पे आए DD टैग को ओपन किया। जैसे कि आपको बताया गया, DD जो होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सभी टर्म्स का वर्णन करता है, सभी को बताने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने HTML के लिए एक डेफिनेशन लिखा, दिस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
यहाँ पे एक हमने ओपन किया HTML को और उसमें हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट लिख के आए। हमने यहाँ पे लिखा दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरीके से, यानी यह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए है। यानी हमने यहाँ पे HTML से लिखा, इसका जो यूज़ है इसके लिए, दिस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर से हमने यहाँ पे आके DT टैग को ओपन किया। DT आपको यहाँ पे बताया गया है, DT जो होता है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट की सबसे फर्स्ट लाइन की टर्म्स को डिफाइन करने का काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे इसको लिखा HTML और इसकी डेफिनेशन में लिखा। अब आप यहाँ पे आके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, HTML और दिस स्टैंड फॉर लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट हम यहाँ पे आए, हमने DT के अंदर एक और टेक्स्ट लिखा बोल्ड करके HTTP और B टैग को क्लोज किया क्योंकि हमने B टैग का यूज़ किया है यहाँ पे, और DT को क्लोज कर दिया है। फिर हमने यहाँ पे DD को ओपन किया, DD यानी डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब का, दिस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हमने इस तरीके से लिखा, यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए है। इतना लिखने के बाद हमने यहाँ पे आके DD टैग को कर दिया, DT टैग को कर दिया क्लोज। यहाँ पे DD को क्लोज कर देते हैं। लास्ट में हमने यहाँ पे आके DL टैग को क्लोज किया, इस तरीके से, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज, इस तरीके से आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं, इस तरीके से प्रोटोकॉल जितने भी आपने, जैसे हमने यहाँ पे देखा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए यूज़ है, या HTTP दिस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका जो यूज़ होता है प्रोटोकॉल्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेफिनेशन टैग का यूज़ करके डेफिनेशन शो करना चाहें, दिखाना चाहें तो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। सो आई होप आपको डेफिनेशन टैग समझ में आ गया होगा। आगे के टैग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।